ईरान और इसराइल के बीच चल रहा संघर्ष फिलहाल युद्ध विराम तक पहुंच गया है। लगभग 12 दिनों तक चले इस संघर्ष में दोनों ओर से एक दूसरे पर हावी रहने की पुरजोर कोशिश की गई। इसराइल को जब अपने मंसूबों में कामयाबी नहीं मिल पाई तो अमेरिका इस जंग में शामिल हुआ और 22 जून को ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जबरदस्त बमबारी कर दी। ईरान ने भी जवाबी हमला किया और मिडिल ईस्ट में स्थित अमेरिका के सबसे बड़े एयरबेस पर मिसाइलें बरसा दी। करीब 8000 अमेरिकी सैनिक इस एयरबेस पर तैनात थे। ईरान ने हर हमले का जोरदार जवाब दिया और किसी भी हमले के बाद 48 घंटे से भी कम समय में जवाबी कार्रवाई की। ईरान ने इस युद्ध के दौरान अपने टॉप कमांडर्स, सुरक्षा से जुड़े हुए सबसे बड़े अधिकारियों को भी खोया, लेकिन उसके बाद भी स्थिति टस से मस नहीं हुई। ऐसे में सवाल ये है कि ईरान ने अमेरिका और इसराइल को मुंहतोड़ जवाब कैसे दिया। 13 जून को इसराइल ने ईरान के परमाणु ठिकानों और सैन्य मुख्यालयों समेत कई रणनीतिक स्थलों पर हमला किया। इसके बाद ईरान ने इसे युद्ध की कार्रवाई माना और कहा कि वो इसका मुंहतोड़ जवाब जरूर देगा। हुआ भी वही। कुछ ही घंटों के बाद ईरान ने इसराइल में मिसाइलों की बौछार कर दी। इसके बाद ये सिलसिला चलता रहा और जिस तरीके से इसराइल हमले करता उतनी ही ताकत से ईरान भी अपनी मिसाइलों से इसराइल को दहला देता। ईरान की लगातार जवाबी कार्रवाइयों ने ये दिखाया कि वो किसी से भी कम नहीं है और इसराइली हमलों का जवाब बहुत आसानी से दे सकता है। ईरान के इस कदम ने उसकी स्थिति को मिडिल ईस्ट में मजबूत किया और ये दिखाया कि दुश्मन चाहे कितना भी बड़ा हो, ईरान उसके आगे घुटने नहीं टेकेगा। Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. मोसाद के नेटवर्क को किया कमजोर। इसराइल के हमलों के बाद मिडिल ईस्ट में हालात तनावपूर्ण हुए। ईरान ने इसराइली एजेंट्स को पकड़ने के लिए अभियान चलाया। इसके तहत ईरान ने मोसाद के कई एजेंट्स को पकड़ा और ऐन मौके पर इसराइल की रणनीतिक स्थिति को कमजोर किया। इसराइल ने जिस तरीके से ईरान के सैन्य अधिकारियों को निशाना बनाया, कहा जा रहा है कि उनकी जानकारी भी इन्हीं खुफिया एजेंट्स ने उन्हें दी थी। ईरानी पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने मोसाद के लिए जासूसी करने के शक में दर्जनों लोगों को गिरफ्तार किया। विशेष रूप से तेहरान में उन्होंने 28 लोगों को पकड़ा। 16 जून 2025 को ईरान ने जासूसी के आरोप में एक व्यक्ति को फांसी दी, जिसे मोसाद के लिए काम करने का दोषी ठहराया गया। ये कदम एक सख्त संदेश देने के लिए उठाया गया था। यूरेनियम को पहले ही सेफ जोन में ट्रांसफर करना। ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर सालों से अमेरिका और इसराइल की नजर थी। हाल के समय में जब ईरान ने अमेरिका के साथ अप्रत्यक्ष वार्ता की तो इसराइल शुरू से ही इसके विरोध में था। माना जा रहा है कि ईरान को पहले से ही पता था कि इसराइल उनके परमाणु केंद्रों पर हमला कर सकता है, इसलिए उन्होंने पहले ही 400 किलो संवर्धित यूरेनियम को किसी गुप्त ठिकाने पर ट्रांसफर कर लिया। इसके बाद जब इसराइल और अमेरिका ने फोर्दो पर बंकर बस्टर बम गिराए तो उन्होंने उस ढांचे को तो बर्बाद कर दिया, लेकिन यूरेनियम ना होने की वजह से यह अंधेरे में तीर चलाने जैसा कदम साबित हुआ। अमेरिकी हमलों का जवाब। अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों को तबाह कर दिया। इसके बाद लगा कि ईरान घुटनों पर आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसा कि ईरान ने पहले कहा था कि अमेरिका के सैन्य ठिकाने उसके रडार में हैं, तो उन्होंने किया भी वही। कतर में स्थित अमेरिका के अल उदैद एयरबेस पर हवाई हमला किया, जिससे मानसिक तौर पर ईरान को मजबूती मिली और इस हमले ने यह दिखाया कि ईरान किसी के भी आगे नहीं झुकेगा। ईरान ने जंग के दौरान यह भी कहा कि अगर इसराइल हमले बंद कर दे तो वो जवाबी कार्रवाई नहीं करेंगे। ईरान ने पहले हमला नहीं किया, लेकिन जवाबी कार्रवाई भी की, जिसने ये दिखाया कि ये युद्ध उन पर थोपा गया है। इस तरह ईरान ने इस संघर्ष में खुद की मजबूती दुनिया को दिखाई। अमेरिका और इसराइल ने ईरान पर पूरी ताकत से हमले किए। एक से एक अत्याधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बैलिस्टिक मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें और यहां तक कि बंकर बस्टर बमों का इस्तेमाल भी किया गया, जिसका मकसद था ईरान के परमाणु ठिकानों को पूरी तरह से खत्म करना। लेकिन इन हमलों के बाद भी ईरान करीब 9 न्यूक्लियर बम बनाने की ताकत रखता है। जी हाँ, ये दावा हम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये दावा किया है खुद अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने। दरअसल एबीसी न्यूज को दिए गए एक इंटरव्यू में अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि ईरान के 400 किलोग्राम संवर्धित यूरेनियम के बारे में कोई जानकारी ही नहीं है। उन्होंने कहा कि शायद 900 पाउंड यूरेनियम यानी 400 किलो यूरेनियम कहीं दफन कर दिया गया है, यानी उसे कहीं छिपा दिया गया है। बताया जा रहा है कि अमेरिका द्वारा ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के बाद 60% संवर्धित यूरेनियम जो करीब 400 किलो तक है, वो बंकर बस्टर बम गिराए जाने के बाद से गायब है। जानकार मानते हैं कि यूरेनियम के इस भंडार को ईरान ने पहले ही कहीं छिपा दिया।
इस जानकारी के बाद वैश्विक चिंता बढ़ गई है, क्योंकि ईरान ने अगर इसके बाद चुपचाप तरीके से इसे 90% तक शुद्ध कर लिया तो ईरान परमाणु संपन्न देश बन जाएगा, जो न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी किसी बुरे सपने से कम नहीं होगा। ऐसी खबरें हैं कि ईरान ने हमले से कुछ दिन पहले भंडार के साथ साथ कुछ उपकरणों को गुप्त स्थान पर ले जाया हो सकता है। ये दावा इस्राएली अधिकारियों ने न्यूयॉर्क टाइम्स से दोहराया है। एक सैटेलाइट तस्वीर वायरल हो रही है जिसमें देखा जा सकता है कि ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने पर बड़ी संख्या में ट्रक मौजूद हैं। ये तस्वीर इन ठिकानों पर इसराइल और अमेरिका के हमलों से पहले की है। माना जा रहा है Aim right, achieve big. At KR Mangalam University, we provide you the platform to turn your dreams into reality. At KR Mangalam University. कि ईरान को संभवतः दुश्मन के हमले की खबर पहले से थी। समर्थित यूरेनियम को कोई नुकसान ना हो, इसलिए उन्होंने इसे किसी गुप्त स्थान पर ले जाकर सुरक्षित कर लिया। फोर्दो परमाणु संयंत्र एक पहाड़ के अंदर बना है और इसे ज्यादातर मिसाइल हमलों के लिए अभेद्य माना जाता है। इस वजह से इसराइल ने अमेरिका से रविवार सुबह अपने B-2 स्पिरिट बम वर्षक और GBU-37 बंकर बस्टर बम तैनात करने के लिए कहा। बम फोर्दो, नतांज और इस्फहान परमाणु संयंत्रों पर गिराए गए। हमले के बाद की तस्वीरों में तीनों को काफी नुकसान हुआ है, लेकिन ट्रक गायब है। एक और अमेरिकी उपराष्ट्रपति JD वेंस ने ABC न्यूज को बताया कि उन्हें यूरेनियम की जानकारी नहीं है, तो दूसरी ओर ईरान ने इसकी पुष्टि की है। ईरानी अधिकारियों ने कहा कि फोर्दो और अन्य परमाणु सुविधाओं में जितना यूरेनियम था, उसमें से ज्यादातर समृद्ध यूरेनियम हमले से पहले ही गुप्त स्थानों पर ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसे में दोनों पक्षों के दावे अगर सही हैं, तो ये न सिर्फ इसराइल बल्कि अमेरिका के लिए भी एक बड़ी हार है, क्योंकि इसराइल के हमले के बाद अमेरिका इस संघर्ष में कूदा ही इसलिए था क्योंकि उसे किसी भी हाल में ईरान के संवर्धित यूरेनियम को तबाह करना था और ईरान को परमाणु शक्ति बनने से रोकना था। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने भी कहा कि ईरान ने 13 जून को इसराइली हमले वाले दिन IAEA को सूचित कर दिया था कि वो अपनी परमाणु सामग्री की सुरक्षा के लिए खास उपाय कर रहा है। यहाँ तक कि न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी खुफिया जानकारी रखने वाले 2 इसराइली अधिकारियों के हवाले से बताया कि हाल के दिनों में फोर्डो के बाहर उपकरण और यूरेनियम ट्रांसफर कर दिया गया था। ऐसे में ईरान की परमाणु क्षमताओं पर अंकुश लगाने के संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रयासों को काफी जटिल बना सकता है। वहीं ईरान के यूरेनियम का सुरक्षित होना न सिर्फ अमेरिका और इसराइल के लिए एक बड़ी हार है, बल्कि ईरान को भी जल्द से जल्द परमाणु संपन्न देश बनने के लिए ये प्रेरित कर सकता है।